नमस्कार साथियों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भौतिक विज्ञान जो एस के झांस के सर के द्वारा जो बुक्स लिखी गई है उसके बारे में चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। रेलवे ग्रुप डी चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर है हमारा मात्रक तथा बीमा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। तो भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण होता है जिसका मापन कर सकें और उनकी माप को संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सकें। एग्जाम्पल में जैसे संवेग, आवेग, बल, ये सब हमारी क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है साथियों। और आगे मात्रक किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी वस्तु या पिंड के जो हम मेजर करते हैं उसको यानी मापते जो है उसे क्या बोलते हैं, मात्रक कहते हैं। अब कैसे, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। कोई भी राशि हो उसको व्यक्त करने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है दोस्तों। पहला संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। यानी अगर आपका संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों है तो आप उसे जो किए भौतिक राशि में व्यक्त कर सकते हैं। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक उसका मात्रक और दूसरा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान। जैसे 2 kg, तो टू का क्या हो गया, हमारा संख्यात्मक मान हो गया और kg क्या मात्रक हो गया। तो इसके हम बोलेंगे क्या, ये मात्रक जो कि हमारे ये भौतिक राशि को व्यक्त कर सकते हैं। आगे दोस्तों, आगे हमारे जो कि भौतिक राशि को मापने की तीन पद्धति थी। भौतिक राशि को मापने की कितनी पद्धतियाँ थी, तीन पद्धति थी हमारी, तीन सिस्टम थे मेजरमेंट के। एक सीजीएस, दूसरा एफपीएस और तीसरा एमकेएस। सीजीएस का मतलब क्या है, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब समय। जो सीजीएस पद्धति होती है उसे हम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे हमारा है एफपीएस पद्धति। जो हमारा एफपीएस पद्धति होता है, एफ को बोलते हैं फुट, लंबाई को फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में मेजर करते हैं और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में मेजर करते हैं, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में। जो हमारे एफपीएस पद्धति होती है उसे हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं और जो एमकेएस पद्धति होती है उसे हम मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बात को याद रखेंगे कि सीजीएस पद्धति यानी सीजीएस सी मतलब सेंटीमीटर होता है, यानी लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में मेजर करेंगे और समय को सेकंड में मेजर करेंगे। इसे सीजीएस पद्धति को हम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। उसके बाद एक आता है एफपीएस पद्धति। जो एफपीएस पद्धति होता है उसमें लंबाई को फुट में मेजर करेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। और एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकंड में, और इसको हम मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसमें क्या होता है, 1971 में फ्रांस की राजधानी थी, वहाँ पे एक माप तौल विभाग था, वहाँ पे एसआई पद्धति को मान्यता मिली। एसआई पद्धति जो है उनको जो कि दो भागों में बांटा गया, एक आधारी मात्रक, दूसरा पूरक। जो आधारी मात्रक होता है उसे हम बेसिक यूनिट के नाम से बेसिक यूनिट के नाम से जानते हैं, और जो पूरक मात्रक होते हैं यानी सप्लीमेंट्री यूनिट होती है उन्हें हम पूरक मात्रक नाम से जानते हैं।
जो आधारी मात्रक होते हैं वो उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 7 है। और जो पूरक मात्रक होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 2 होती है। आधारिक मात्रक कौन कौन से होते हैं जिनके आधार पर सारी भौतिक राशियों को व्यक्त किया जाएगा? तो ये 7 आधारिक मात्रक जो कि होते हैं। पहला लंबाई, लंबाई को हम लंबाई का मात्रक मीटर होता है, संकेत हमारा m होता है और बीमा इसका l होता है, लंबाई मतलब l। उसके बाद द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान द्रव्यमान को मात्रक किलोग्राम होता है, संकेत केजी होता है इसका और बीमा m होता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद समय होता है, समय का मात्रक सेकंड होगा, संकेत s से दिखाते हैं सेकंड को और बीमा t होती है टाइम। ताप का मात्रक हमारा जो कि केल्विन होता है, संकेत हमारा k होता है और इसका बीमा भी हमारा क्या होता है? k ही होता है। आगे देखते हैं, आगे हमारा धारा है। धारा का मात्रक हमारा एम्पियर होता है, संकेत भी a होता है और बीमा भी हमारा a होता है। उसके ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका मात्रक केंडला होता है, संकेत हमें cd से दिखाते हैं और बीमा इसकी c होती है। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका जो मात्रक होता है वह मोल होता है, संकेत मोल ये रहेगा mol और बीमा हमारी n होती है। इन चीज़ों को आप जानते रहेंगे तभी आप जो है आगे चीज़ों को कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है पूरक मात्रक, जिसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। तो पूरक मात्रक हमारे दो होते हैं, एक होता है समतल कोण, समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और संकेत RAD होता है, रेड। ठोस कोण जो कि होता है स्टेरेडियन मात्रक होता है, SR क्या होता है? संकेत होता है। आगे बढ़ते हैं, समय सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता। यानी सापेक्षिक राशि किसे कहते हैं? जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर न हो। और आगे बढ़ते हैं, व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे? देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से कि वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो कि आधारी मात्रक कौन कौन से होते हैं? 7 आधारी मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। आधारी मात्रक हमारी एक लंबाई होता है, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 हमारे जो होते हैं वो आधारी मात्रक होते हैं। और इन्हीं सातों जो यही जो हमारी आधारी मात्रा के जो 7, इन्हीं से जो जो मात्रक बनेंगे उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि लंबाई, तो हमारा जो लंबाई है वो हमारा क्या है? आधारी मात्रक। लेकिन क्षेत्रफल क्या है हमारा? क्षेत्रफल हमारा जो है वो एक हमारा जो कि व्युत्पन्न मात्रक है। क्यों? क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है, इसीलिए तो इस बात को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई भी एक प्रकार की जो कि लंबाई को मीटर में मेजर करते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में, यानी मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी बीमा लिखते हैं तो यहाँ देखिए बीमा लिखेंगे तो मीटर है, लंबाई कैसे दिखाते हैं? एल से, तो एल के पावर 2। लेकिन जब बीमी सूत्र लिखेंगे तो बीमी सूत्र का मतलब उसमें एम भी होगा, एल भी होगा, टी भी होगा, तीनों ही हमारी जो कि बीमाएँ होंगी। तो इसमें एम तो है नहीं तो एम के पावर 0, एल नहीं है तो एल के पावर, एल है यहाँ पर लंबाई के स्क्वायर है तो एल के पावर 2, टाइम हमारा नहीं है, टी के पावर 0। उसी प्रकार से आयतन है हमारा, आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मात्रक होगा एम क्यू, मीटर क्यूब। एम की मतलब लंबाई, लंबाई मतलब एल के पावर 3, ये हमारी इसकी बीमा हो जाएगी दोस्तों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी भी एक प्रकार की लंबाई होती है, लंबाई मतलब एम, समय मतलब एस, यानी एम एस की पावर -1। जो एम है वो दूरी है, दूरी को एल से दिखाते हैं, एल लिखें इसका बीमा सूत्र, और समय को टाइम से टी, इसके पावर -1। तो ये हमारा बीमा हो गया। बीमी सूत्र दिखाने के लिए अब जिसमें एल टी माइनस दिख रहा है लेकिन एम नहीं दिख रहा, तो एम के पावर 0 दिखा देंगे, बाकी जो है सेम रहेगा। उसी प्रकार से आगे आपके होता है वेग बराबर। तो वेग बराबर होता है
वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन ये भी एक प्रकार की दूरी होती है, जिसको विस्थापन का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। एम का मतलब लंबाई है तो एल लिख दिए। उसके बाद टाइम है, एस का मतलब टाइम है तो टी के पावर -1 लिखिए। एम नहीं दिख रहा तो एम 0। यानी चाल और वेग दोनों का जो कि मात्रक भी सेम होता है, और बीमीय सूत्र और बीमा दोनों ही क्या होती है, समान होती है। त्वरण बराबर होता है त्वरण बराबर होता है त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। वेग का जो कि मीटर पर सेकंड और नीचे समय का सेकंड। एस ऊपर जाएगा तो -1, एस के पावर -1, एस के पावर -1, एस के पावर -2 हो जाएगा। यानी एम का मतलब लंबाई मतलब एल, एस का मतलब टाइम मतलब टी, पावर -2 है तो ये। तो एम 0 एल टी की पावर -2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका बीमी सूत्र और बीमा हो जाएगा। बल बराबर होता है द्रव्यमान बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान को बोलते हैं केजी, त्वरण को बोलते हैं मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड की पावर -2। अब केजी मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को एम से दिखाते हैं, यानी बीमा इसका क्या होती है, द्रव्यमान की बीमा एम। और मीटर 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 लंबाई होती है, लंबाई का मतलब एल। और सेकंड सेकंड मतलब टाइम होता है, टाइम के पावर -2। यानी बल की बीमा क्या हो जाएगी, एम एल टी के पावर -2। सॉरी दोस्तों, एम एल टी के पावर -2। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे जो है और भी है, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। आवेग मतलब इम्पल्स होता है, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। बल बल मतलब केजी एम सेकंड के पावर -2 यूनिट। यानी आवेग का मात्रक होता है केजी मीटर सेकंड इनवर्स। तो केजी मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को एम से दिखाते हैं। एम का मतलब जो कि आपका एक प्रकार से ये हमारी दूरी है, मीटर, तो एल से दिखाएंगे। एस का मतलब टाइम है और -1 है तो माइनस, तो इसको हम बोलेंगे एम एल टी के पावर -1। ठीक है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का जो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, और इसकी जो कि हमारी क्या होती है यूनिट दाब की, वो केजी मीटर इनवर्स सेकंड के पावर -2। तो केजी हमारा द्रव्यमान है यानी एम, मीटर हमारी लंबाई है तो एल के पावर -1, एस हमारा टाइम है तो टाइम के ऊपर -t है तो टाइम के ऊपर -2। यानी दाब बराबर जो है दाब का बीमी सूत्र क्या होगा, एम एल के पावर -2 टी के पावर -2, टी के पावर -2। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ तनाव पृष्ठ तनाव पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई, और इसकी जो मात्रक होता है केजी सेकंड के पावर -2। तो केजी माने द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी एम, सेकंड माने टाइम तो टाइम के पावर -2। अब ये तो इसकी बीमा हो गई, लेकिन बीमी सूत्र एम दिख रहा तो एम, एल नहीं दिख रहा तो एल के पावर 0 और टी के पावर -2। तो ये इसका क्या हो गया, बीमीय सूत्र हो गया। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या जाना कि बीमा जो है हम लिखेंगे, बीमा मतलब नॉर्मल जो जिसका बीमा आएगा वही, लेकिन जहाँ एम एल टी हो उसको बोलते हैं बीमीय सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने बस इतना ही जाना। आगे की वीडियो के माध्यम से कल हम इस चैप्टर को आगे देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर करें। धन्यवाद।